हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोग फिटनेस से इन्वॉल्व होगे तो आजकल एक फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नया टर्म के बारे में सुन रहे होगे या नया फिटनेस इवेंट के बारे में सुन रहे होगे जिसका नाम है हायरॉक्स। तो ये आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली अमंग द न्यू जनरेशन जो ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हायरॉक्स क्या है, हायरॉक्स ट्रेनिंग क्या होता है, इस पे क्या इन्वॉल्व रहता है, इसी के साथ साथ इसके पीछे का जो साइंस है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। और अगर आपको कोई हायरॉक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना हो या हायरॉक्स टाइप की ट्रेनिंग करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। हायरॉक्स ट्रेनिंग क्या है? सो हायरॉक्स ट्रेनिंग एक तरीके का हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फिटनेस कॉम्पिटिशन है जिसपे आपको एंड्योरेंस के साथ साथ बहुत सारे फंक्शनल वर्कआउट परफॉर्म करने रहते हैं। इस पे पार्टिसिपेंट्स को 8 राउंड परफॉर्म करने रहते हैं 1 किलोमीटर के, और हर एक राउंड के बाद आपको एक फंक्शनल वर्कआउट परफॉर्म करना रहता है। हायरॉक्स ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट या हायरॉक्स इवेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये चाहे कोई भी सिटीज़ में क्यों ना परफॉर्म हो, चाहे लंदन हो चाहे दुबई हो, इस पे जो आपका इवेंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि आपको सेम वर्कआउट परफॉर्म करने रहेगा हर इवेंट में। इसी कारण इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज फिटनेस कॉम्पिटिशन। now जैसे कि मैंने बताया, आपको हर एक किलोमीटर के राउंड के बाद आपको एक फंक्शनल वर्कआउट परफॉर्म करना रहता है। तो वो फंक्शनल वर्कआउट एक्चुअली में होते क्या है? उसमें पहला आता है वो कि है 1000 मीटर का स्कीयर, सेकंड आता है 50 मीटर का स्लेट पुश, थर्ड आता है 50 मीटर का स्लेट पुल, फोर्थ आता है 80 मीटर का बर्पी ब्रॉड जंप्स, फिफ्थ आता है 1000 मीटर का रोअर, सिक्स्थ आता है 200 मीटर का फार्मर्स कैरी, सेवन्थ आता है 100 मीटर का सैंड बैग लंजेस, और लास्ट में आता है 100 बॉल बॉल्स। तो ये सब फंक्शनल वर्कआउट आपको परफॉर्म करने रहते हैं हर एक किलोमीटर के राउंड के बाद। ये सब फंक्शनल वर्कआउट को परफॉर्म करके आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिटनेस कंपोनेंट डेवलप होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, एंडोरेंस हो गया, एंडोरेंस में भी एरोबिक एंडोरेंस, एनारोबिक एंडोरेंस, इसी के साथ साथ पावर। इसी कारण हायरॉक्स ट्रेनिंग कोई सिर्फ एक स्ट्रेंथ या एंडोरेंस कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपटीशन है। इस पर आपको मल्टीपल फिटनेस कंपोनेंट इन्वॉल्व करने रहते हैं एक ही कंपटीशन में। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हायरॉक्स ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो हायरॉक्स ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करने के स्पेसिफिकली 2 कारण थे। सो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग फिटनेस कंपटीशन पहले से ही होते थे, जैसे कि एंडोरेंस में आप लोग देखोगे ट्रायथलॉन, मैराथन, उसी की तरह स्ट्रेंथ में पावर लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग, इस तरीके के कंपटीशन पहले से ही होते थे। और इन कंपटीशन का एक मेजर ड्रॉबैक था। सबसे पहला कि ये स्पेसिफिक थे, जैसे कि आप लोग देखोगे मैराथन एक अल्ट्रा हाई एंडोरेंस स्पोर्ट है, उसी तरह पावर लिफ्टिंग उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इन्वॉल्व रहता है। तो जो नॉर्मल जिम गोअर या जनरल पॉपुलेशन थे, उनके लिए ये तरीके के इवेंट्स बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल डिमांडिंग होते थे, तो वो ये फिटनेस इवेंट को परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे। सो इसीलिए हायरॉक्स ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो नॉर्मल जिम गोअर है या जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके के फिटनेस इवेंट पे पार्टिसिपेट कर सके और इसको एंजॉय कर सके। इसी के साथ साथ हायरॉक्स ट्रेनिंग को एक तरीके का ग्लोबल फिटनेस कम्युनिटी इवेंट के जैसे भी बनाया गया, ताकि लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए, अपने फ्रेंड्स के साथ आए, इस पे पार्टिसिपेट करें इन अ फन वे, सोशलाइज करें और एक नए फ्रेंड्स बनाए, नए मेमोरीज बनाए। एक तरीके से सोशल इवेंट के जैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब बात करते हैं हायरॉक्स ट्रेनिंग के पीछे का साइंस क्या है। तो हायरॉक्स ट्रेनिंग एक हाइब्रिड फिटनेस मॉडल के कंसेप्ट में काम करता है। हाइब्रिड फिटनेस मॉडल वो मॉडल होता है जिसपे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंडोरेंस ट्रेनिंग दोनों एक ही वर्कआउट में परफॉर्म करना रहता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जनरली 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम में काम करती है, वो की है एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे आपकी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और एनारोबिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे आपकी बॉडी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो हायरॉक्स ट्रेनिंग आपकी बॉडी के जो बोथ एनर्जी सिस्टम है, एरोबिक और एनारोबिक, वो दोनों एनर्जी सिस्टम को टारगेट करता है। तो जैसे कि मैंने हायरॉक्स ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर में आपको बताया, आपको जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है जैसे कि 1 किलोमीटर रन या और भी जो फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट है उसको आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म करना रहता है। इससे आपका जो एरोबिक सिस्टम है वो डेवलप होता है। इसी के साथ साथ आपको जो बीच में हाई इंटेंसिटी फंक्शनल वर्कआउट परफॉर्म करना रहता है, जैसे कि स्लेट पुल हो गया, स्लेट पुश, इससे आपका जो एनारोबिक सिस्टम है वो डेवलप होता है। इस तरीके के हाई इंटेंसिटी फंक्शनल वर्कआउट और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करने से आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब डेवलप होता है। तो ये था हायरॉक्स ट्रेनिंग के पीछे का साइंस। इस पर आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, वो क्या है फंक्शनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। जो हायरॉक्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो फंक्शनल ट्रेनिंग में ही बिलोंग करता है। फंक्शनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होते हैं जिसपे आपको रियल लाइफ एक्टिविटीज या रियल लाइफ मूवमेंट पैटर्न परफॉर्म करना रहता है, जैसे कि हो गया पुश, पुल, स्क्वाट, हिंजेस, लंजेस। ये सब मूवमेंट पैटर्न को हम लोग फंडामेंटल मूवमेंट पैटर्न बोलते हैं, और ये सब इन्वॉल्व होते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग में। तो हायरॉक्स ट्रेनिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है लाइफ में, क्योंकि आप लोग ये फंडामेंटल मूवमेंट पैटर्न है उसको रेप्लिकेट करते हो ये ट्रेनिंग में, और इस पर बेटर होते रहते हो। तो ये था फंक्शनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। इस पर मेरे को एक और चीज़ बताना था कि बहुत सारे लोग हायरॉक्स ट्रेनिंग को क्रॉसफिट ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि हायरॉक्स ट्रेनिंग और क्रॉसफिट ट्रेनिंग एक ही है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जिस तरीके से मैंने बताया, हायरॉक्स ट्रेनिंग एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। इस पे आप कंपटीशन टू कंपटीशन, इस पे जो वर्कआउट रहता है वो जनरली सेम रहता है या सिमिलर रहता है। और जो क्रॉसफिट ट्रेनिंग है वो कंपटीशन टू कंपटीशन डिफर करते रहता है। उस पे जो वर्कआउट है वो चेंजेस आ सकते हैं। आप कोई भी सिटीज़ में परफॉर्म करिए और अलग-अलग तरीके के जो क्रॉसफिट कंपटीशन रहते हैं, उस पे चेंजेस आ सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हायरॉक्स ट्रेनिंग इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो हायरॉक्स ट्रेनिंग के पॉपुलर होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी। इस पे आपको कोई एडवांस लिफ्टर या जो एलीट एथलीट्स बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस पे नॉर्मल जिम गोअर या जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है क्लियर स्ट्रक्चर। इस पे आपको फॉर्मेट पहले से पता है कि आपको परफॉर्म करना है हायरॉक्स ट्रेनिंग के अंदर या हायरॉक्स ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन में। इसके अलावा जो सोशल और कम्युनिटी एस्पेक्ट है हायरॉक्स ट्रेनिंग का, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ इस पर वर्कआउट कर सकते हो। इस पे आप नए लोगों के साथ मिलोगे कंपटीशन के समय में, नए फ्रेंड्स बना सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो। और हायरॉक्स ट्रेनिंग एक नया टाइप का डेटिंग कल्चर की तरह भी सामने आ रहा है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है ये एस्पेक्ट को। उसके बाद हाइब्रिड ट्रेनिंग का ट्रेंड। आजकल लोग जो नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या जो नॉर्मल लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो ट्रेनिंग है उससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं और वो नए टाइप का वर्कआउट फाइंड कर रहे हैं जिससे वो और भी इंजॉय कर सकते हैं, एंगेज रह सके। इसलिए आजकल जो हाइब्रिड ट्रेनिंग का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें आप लोग स्ट्रेंथ और कार्डियो ट्रेनिंग को कंबाइन कर सकते हो, जिससे जो वर्कआउट है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगता है और फन में लोग वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब जो एस्पेक्ट है इसके कारण हायरॉक्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हायरॉक्स ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप लोग हायरॉक्स ट्रेनिंग को अपने जो नॉर्मल वर्कआउट है, स्ट्रेंथ वर्कआउट, उसके साथ कंबाइन करोगे एज अ डे ऑफ कंडीशनिंग, तो इससे आपको बहुत सारे फिटनेस के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि इससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है ये इंप्रूव होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगा। उसी के साथ साथ आप लोग जो रिपीटेड मसल मूवमेंट है वो परफॉर्म कर रहे हो या रिपीटेड मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, इसके कारण आपका जो मसल एंड्योरेंस है वो भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आपका जो वर्क कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगा और आपका जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप जो मूवमेंट परफॉर्म करते हो जैसे कि लंजेस, ये सब में आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी डेवलप होगा। तो ये सब बेनिफिट्स है हायरॉक्स ट्रेनिंग के आपके वर्कआउट में ऐड करने से। नाउ हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको हायरॉक्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना हो तो आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हायरॉक्स एक ओपन कॉम्पिटिशन है। इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा हायरॉक्स की वेबसाइट में। एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो इस पर आपको कैटेगरी पूछा जाएगा। इस पे जनरली 4 कैटेगरी आती है। सबसे पहला कैटेगरी है ओपन कैटेगरी, जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, जिसपे इंटेंसिटी लेवल है वो थोड़ा लो रहता है। उसके बाद इस पे ग्रुप डिवीजन भी आता है, जिसपे आप लोग ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। डबल डिवीजन आता है जिसपे आप अपने पार्टनर्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद एक एलीट डिवीजन भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लोग उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसपे इंटेंसिटी लेवल है वो ज़्यादा रहता है। तो इस पर भी आप लोग रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक बार आप लोग पार्टिसिपेट कर लोगे कंपटीशन में और अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, यानी कि आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी आती है, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। और इवेंचुअली जो लास्ट स्टेज है, जो हायरॉक्स ट्रेनिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वहाँ तक के भी आप लोग पहुँच सकते हो अगर आप लोग एक टॉप परफॉर्मर है, जिसपे आप लोग एलीट एथलीट्स हैं उनके साथ भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो हायरॉक्स ट्रेनिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ये है हायरॉक्स ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन। तो ये था वीडियो गाइस, इसमें मैंने हायरॉक्स ट्रेनिंग के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपको हायरॉक्स ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आप लोग एक बार ये इवेंट में पार्टिसिपेट करके बिल्कुल देखिए। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे आपका जो फिटनेस कम्युनिटी है उस पर अच्छा खासा रिलेशनशिप भी डेवलप होगा। इसमें आप लोगों को ट्रैवलिंग करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग सिटीज़ जाओगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस पर आपको ट्रैवलिंग का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है इस पर। तो होप करता हूँ अगेन वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या।